अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब बावाज़ बुलंद दरबार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। अहबाब ज़ी वक़ार, मैं बिला तख़ीर और बिला तमहीद उलमाए कराम, सनाख़ानान मुस्तफ़ा और बिलख़ुसूस क़िबला शाह साहब, इनके कदमों पे हाथ रख के इनसे दुआ लेते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। आप अहबाब काफ़ी देर से बैठे हैं, दिन की मसरूफ़ियात, फिर सुबह उठकर नमाज फ़जर अदा करना, फिर सारा दिन यही सिलसिला जो रोज़ व शब का होता है वही जारी। आप अहबाब की खुशबख्ती है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफ़िल का आप हिस्सा बने। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे बहुत ही मोहतरम व मुकर्रम भाई जवेद इकबाल को। अल्लाह वादा शरीक ने ये जो जाग लगाई है इस घर को, हर साल महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेक़ाद ये इन्हीं के बच्चों के हिस्से में ही क्यों आया। ये शाबाश भी है। मोहम्मद इब्राहीम, ये बच्चा मुझे 7 साल हो गए हैं यहाँ फ्लोर अड्डे से गए हुए। 1 साल कमोबेश मैं अरसा यहाँ रहा हूँ। इसने अपनी अक़ीदत मोहब्बत का इजहार करते करते इतनी जगह बना ली है, ये बहुत ही मेयर है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियादा दिल के करीब रहने वालों में से एक है। और इनके भाई उवैस अली और इनके लख्त जिगर मोहम्मद एहतशाम की तो आमद ही अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद मुस्तफ़ा की गुट्टी में हुई है। अल्लाह पाक इनको हर आफत से, मुसीबत से महफूज फरमाए। ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात से मालामाल फरमाए। और आप अहबाब अपना कीमती वक्त जो इस महफ़िल पाक के नाम करके बैठे हैं, रब्बुल जलाल आपकी दिली आरज़ुओं को पूरा फरमाए। मैं देख रहा हूँ मेरे और आप अहबाब के दरमियान फ़ासला काफ़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर चेहरे उनकी मैं शनासाई रखता हूँ। इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैंने आप अहबाब के टाइम ज़्यादा नहीं लेना। आप भी प्यास लेके बैठे हैं, मैं भी वहाँ से ये सफ़र करके आया। मकसद ते परीत पालना है तो आप अहबाब की ज़ियारत करना है। लिहाजा थोड़ा अगे अगे तशरीफ़ लाओ ताकि रोशनी दे विच एक दूसरे का चेहरा तो देख लाइए। थोड़ा अगे अगे तशरीफ़ लाओ। ये आप जेड़े बैठे ने थोड़ा जियां हरकत करो, हरकत च बरकत होनी है। थोड़ा जियां तशरीफ़ लाओ अगे अगे होके। अपनी शख्सियात, अपनी पर्सनैलिटीज़ को अपने अपने घर में रख कर नबी की महफ़िल में नबी का नौकर बन के, नबी का ग़ुलाम बन के नौकरी का इजहार करते हुए थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ।
इतना मौसम भी सख्त नहीं है, गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। वैसे ये जो इनखिला हैं ये नहीं होने चाहिए हमारे दरमियान, चूँकि हम मुस्तफ़ा का मिलाद मनाने वाले हैं। ले हैं तशरीफ़ माशाअल्लाह। भाई रमज़ान ये रहमत का कतरा बने, अल्लाह पाक इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। ले हैं तशरीफ़, आगे ले हैं तशरीफ़। मैंने आप अहबाब की जेबें नहीं खाली करनी, मैं आपकी अक़ीदत और मोहब्बत का अल्हम्दुलिल्लाह तहे दिल से मशकूर भी हूँ और आप अहबाब को खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ। एक मरतबा मुझे ज़रा ज़ोरदार नारा सुनाएं, आप अहबाब जागने का सबूत दें, ताकि मैं मुतमईन हो पाऊँ कि मैं अगर गुफ्तगू करूँगा, कोई बात समझाना चाहूँगा तो आपकी समझ में बात आ सकेगी। नारा तकबीर। मजमा भी मेरा अपना है, घर भी मेरा अपना है, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ मेहमान बन के आता ही नहीं हूँ, ठीक है, इसलिए आप अहबाब परेशान नहीं हूँ। लंगर आपके सामने आ चुका है, लिहाजा सुन्नी कौम के दरमियान जदों लंगर आ जाए तो फिर किसी चीज़ में भी हैल नहीं होना चाहिए। तो मैं भी इंशाअल्लाह ज़्यादा देर नहीं हैल होवांगा। नारे तकबीर। सारे बंदे हाथ चुक के। अच्छा, इस मौके के उत्ते मैं ज़रा आप अहबाब को मुतवज्जे करना चाहता हूँ, मिलाद मुस्तफ़ा के साथ साथ ये सितंबर भी है। ये क्या है? सितंबर भी है। रब्बे ज़ुल जलाल ने मिलादुन नबी के महीने रबीउल अव्वल को और सितंबर को यकजा करके हमें खूबसूरत पैगाम देने का मौका दिया है। ये आप 1974 7 सितंबर को भूल गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे अकाबरीन का किरदार है जो हम बोल रहे हैं। बोलो 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 सुभान अल्लाह। ये हमारे अकाबरीन का किरदार है जो आप अहबाब इस वक्त रात के इस पैर अपने आराम को, अपने बिस्तर को छोड़कर मुस्तफ़ा की महफिल की जीनत बने हुए हैं। ये हमारे अकाबरीन का किरदार है कि हमारा बच्चा बच्चा मिलाद मुस्तफ़ा की फ़कत महफिल का हिस्सा ही नहीं बनता, बल्कि मौसम में मिलाद आने की देर होती है, गोद में खेलने वाला बच्चा भी मरहबा की सदाओं के अंदर झूम रहा होता है। इसलिए बुलंद आवाज से नारा लगाए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अहबाब ज़ी वक़ार, रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है, मिलादुन नबी का ये प्रोग्राम है। मैं इब्तदाइया इस सूरत के अंदर आप अहबाब के सामने रखना चाहता हूँ। आप अहबाब बैक वक्त ये बातें ज़हन नशीन कर लें। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ही मौसम आता है, मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल का इनेकाद करके, जलसे जुलूस का इनेकाद करके, एक तो हमें फ़रहत हासिल होती है, खुशी हासिल होती है, अल्लाह वादा शरीक की रहमत के हकदार ठहरते हैं, उसके फजल के मुतलाशी बन के गली कूचा महल्ला बाजार सजाकर झूम झूम कर सरकार की आमद के नारे लगाकर उसके फजल को तलाश करते हैं। और साथ में मैं हमेशा ये पैगाम देता रहता हूँ, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो मौसम है, ये अक़ीदा तौहीद का प्रचार भी है, अक़ीदा तौहीद का प्रचार भी है। जहाँ अक़ीदा तौहीद का प्रचार है, वहाँ अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का भी ये एक मौका है। इसलिए कि हम दुनिया को ये बता देना चाहते हैं, 1500 साला जश्न मनाने वाला इस बात का इजहार कर रहा है, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा मेरे आका चर्चा तेरा। जमाना कल भी मुस्तफ़ा का था, जमाना आज भी मुस्तफ़ा का है, जमाना क़यामत तक अब मुस्तफ़ा का है। जिस नबी के आमद की खुशी का इजहार हम कर रहे हैं, जिनकी आमद के जलसे जुलूस निकाल कर मरहबा की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, हम दुनिया को बता देना चाहते हैं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की जात के बाद अगर कोई नबूवत का दावा करे, वो गद्दार है, वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है। इसलिए कि ये मिलाद वाले आका की ही शान है। रब्बे ज़ुल जलाल ने क़यामत और मुस्तफ़ा के दरमियान कोई इनक़िता फासला रखा ही नहीं है। रब्बे ज़ुल जलाल ने मुस्तफ़ा की नबूवत को क़यामत के साथ मिला दिया है। तुसी थोड़ा जिया गर्म हो नहीं रहे, थोड़ा जिया में हल्लो चलो, नारा तकबीर। सुती कौम नाल गल करन दा फायदा कोई नहीं। तो इस वास्ते चूंकि मैं
जियारत करना आया, खतीब बन के कोई तकड़ी गल भी नहीं कर सकता। इस वास्ते कि आप मिलते रहना है, वगरना मजमे च खतीब जड़ा होना ना, ये बहुत कुछ कह के चले जाते हैं। लेकिन मैं हकीकत मुनसिफ मिजाज बन के मैं अर्ज करना चाहना, इतनी देर तक महफिल के अंदर आप अहबाब दा बैठना, ये तुहाडी मुहब्बत च कोई शक भी करे इस तो बाद, तो फिर मेरा ख्याल है कि इस तो वड्डा बंदा कोई बेवकूफ़ ही नहीं है। ईशा की नमाज के बाद अब इतना टाइम हो गया है, आपका कोई ख़ास मकसद दुनियावी तो नहीं है। रोटी हर कोई खा के सोने, लंगर वास्ते कोई नहीं आना। मुस्तफ़ा की महफिल की जीनत बने, ये हमेशा के लिए ज़िक्र मुस्तफ़ा का प्रचार इसी सूरत में रहेगा। वगरना दुश्मन ज़िक्र रोके फजल काटे, ये तो हमेशा से वो अपना काम करते आए हैं और करते रहेंगे। अल्लाह वादा उला शरीक ने हक को बातिल को हमेशा आमने सामने रखा है। जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, वहां बदबख्त लाइन सामने भी तो आया आदमियत कि अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शान को ना पहचान सका। हजरत आदम की पेशानी में जिस महबूब मोहम्मद अरबी का नूर था, उसको ना पहचान सका, तो आज उसके चेले हमारी अकीदत को, हमारी मोहब्बतों को कैसे पहचान पाएंगे। इसलिए इस बात को मलहूज़ खातिर रखें, आप अहबाब अपने अंदर जरा ताजगी महसूस करें। ये तो वो जिक्र है जो जन्नत के अंदर कलियों को खिला देता है। इसलिए रब्बुल जलाल ने मिलाद मुस्तफ़ा का ये एजाज हमें ही क्यों बख्शा। और फिर जब मौसम में मिलाद आता है, मिलाद की वजह से हमारे ऊपर शिर्क के फतवे लगाए जाते हैं, लगते हैं या नहीं लगते? शिर्क के फतवे लगते हैं। मैं आप अहबाब से पूछना चाहता हूँ, मिलादुन नबी, मिलाद मुस्तफ़ा, बर्थडे, यौम पैदाइश, ये सभी जो अल्फाज हैं, इनका मकसद क्या है? विलादत है या नहीं है? जिसकी विलादत होती है, जिसका मिलाद होता है, उसके लिए लाजिम है कि इंसान इस नतीजे पे पहुंचता है कि इसका बाप भी है, इसकी मां भी है, ये रिश्तों के अंदर परोया हुआ है, इसका ननियाल भी है, इसका ददियाल भी है, इसके रिश्ते भी हैं, लिहाजा इसकी विलादत हुई। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का ये मौसम मिलाद में मिलादुन नबी का चर्चा करना, इनेकाद करना महाफिल का, ये इस बात का इजहार है लोगों, जिसका मिलाद होता है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात है, जिसका मिलाद नहीं होता वो खुदा की जात है। लिहाजा ये अकीदे तौहीद का प्रचार है। तुम किस मुंह से हमारे ऊपर शिर्क के फतवे लगाते हो? मैंने कहा हमें मुशरिक साबित करने वाला एक तरह से खुद मुशरिक साबित हो गया। क्यों? जो मिलाद को शिर्क कहे तो फिर मैं बसूरत दीगर ये समझने पे मजबूर हो जाऊंगा, हम तो नबी की विलादत का चर्चा जिक्र कर रहे हैं, मुकाबले के अंदर तो खुदा की आमद और विलादत का जलसा तो सजा। जो पैदा होने से पाक है वो खुदा है, जिसकी विलादत होती है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। लिहाजा ये अकीदा तौहीद का प्रचार है। हर साल हम शिर्क की बेकुनी करते हैं। इस सूरत में सरकार की आमद, मंठार की आमद, मदनी की आमद, आका की आमद, बुलंद आवाज से झूम के एक मर्तबा आवाज गूंजनी चाहिए इस मोहल्ले के अंदर, आमदे मुस्तफा। ये चर्चा इस बात का इजहार है। ये आलम है, फाजिल है, मशाइख में से है, या पीर है, या कोई रेड़ी लगाने वाला, या कोई आम सुन्नी मुस्तफा का नौकर गुलाम है, ये शिर्क से कोसों मील दूर है जो मुस्तफा की मिलाद की महफिल का हिस्सा बना हुआ है। चूंकि इसका ये नजरिया है, ये अकीदा है, जिस नबी का मिलाद हम सजा के बैठे हैं, उनकी विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई है। उन्हें गोद हजरत अम्मा आमना की मुयस्सर आई है। हजरत अब्दुल्ला के वो दुर्रे यतीम हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के वो नूरे नजर हैं। रब्बुल जलाल ने उनको शान ये अता फरमाई है कि उनका ननियाल भी है, उनका ददियाल भी है। इसलिए जो रिश्तों से पाक है वो खुदा है। को गल दी समझ आ रही है तो कोई ना, तुहाडा कसूर कोई नहीं, चुके रात दा ए टाइम हो गए, अगर ना भी समझ आवे तो बाद तुसी सुन लियो, तो समझ आएगी इंशाअल्लाह। इसलिए जो रिश्तों से पाक है, जो मिलाद से पाक है, जो विलादत से पाक है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये अल्लाह वहदहू ला शरीक के जात के औसाफ हैं, जो उसके बंदे हैं, मुकर्रब महबूब हैं, जिनका नाम जमीन के ऊपर मोहम्मद है, आसमानों के ऊपर हजरत ईसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा के गए थे, मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। आसमानों के ऊपर उनका नाम है, नामी इसमें गिरामी अहमद अलैहिस्सलाम है। इसलिए महफिल मिलाद का इनेकाद करना, सबसे पहले मैं आप अहबाब से ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये मेरे खुदा की सुन्नत है। रब्बे जुल जलाल ने तमाम रूहों को जब पैदा फरमाया, फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सबसे पहले नूर मोहम्मद, रूह मोहम्मद बोली, कालू बला, क्यों नहीं तू हमारा रब है। सरकार से सुन के फिर तमाम अंबिया बोले, फिर तमाम मखलूकात के तमाम तबकात बोले। जलसा तौहीद शॉर्टकट, सवाल सवालिया था, जवाब मिला, महफिल बर्खास्त। अब अल्लाह वहदहू ला शरीक ने खास लोगों को जमा किया, पकीज़ा लोगों को जमा किया, पाक रूहों को जमा किया। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की महफिल सजा के मेरे रब ने फरमाया, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। मेरे यार के साथ अहद वफा करो, मैं तुम्हें किताब भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा, नबूवत भी दूंगा। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, किताब, हिकमत, नबूवत, ये सब कुछ इस सूरत में नसीब होगी कि मेरे यार के साथ अहद वफा करो, वादा करो मेरे यार के साथ वफादारी का। जब तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने वादा किया, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया सुम्मा जाकुम रसूलुन, फिर सुन लो, तुम्हारी नबूवत के, किताब और हिकमत के चर्चे हूं, हर तरफ तुम्हारे नाम लेवा हूं, तुम्हारे डंके बज रहे हूं। इस हाल में मेरे यार की आमद हो, मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, आएगा वो तुम्हारे बाद, लेकिन तुम्हारी तस्दीक करता हुआ आएगा। अब मैं महफिल के अंदर हाजिर हुआ, मेरे आने से पहले स्टेज के ऊपर किस किस दोस्त ने हाजिरी पेश की, कितने लोग मौजूद थे, मैं इससे ला इल्म हूं, मुझे इस बात का नहीं इल्म। मेरे आने के बाद किस किस ने हाजिरी पेश की, किस किस के बारे में मैं गवाही पेश कर सकता हूं। जब मैं मौजूद हूं, जब मैं देख रहा हूं, जब इस महफिल में मेरा होना हुआ, जब इस महफिल में मेरा होना हुआ, अगर सुबह कोई मुझसे पूछे महफिल के अंदर किस किस ने हाजिरी पेश की, तो मैं यही अर्ज कर सकता हूं, मैं रात के 11:15 बजे महफिल में पहुंचा, उसके बाद फुला फुला दोस्त ने हाजिरी पेश की। अगर वो कहे कि 10 बजे कौन था, तो मैं क्या कहूंगा? मैं मौजूद नहीं था, मैं मौजूद नहीं था। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने वादा लिया कि मैं तुम्हें भेजूंगा, तुम्हें नबूवत दूंगा, तुम्हें किताब दूंगा, तुम्हें हिकमत दूंगा, तुम्हारी नबूवत के डंके बज रहे होंगे, हर तरफ तुम्हारे नाम लेवा होंगे, हर तरफ तुम्हारे चर्चे होंगे। सुम्मा जाकुम रसूलुन, उसके बाद आएगा मेरा अजीम शान रसूल, मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, आएगा तुम्हारे बाद, लेकिन तुम्हारी तस्दीक करता हुआ आएगा। मौला समझ नहीं आई, आप बाद में रहे हैं, तस्दीक पहलू की कर रहे हैं, आप बाद में रहे हैं, तस्दीक पहलू की कर रहे हैं। अल्लाह वहदहू ला शरीक यही बताना चाहता है कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद को आखिर के अंदर देखकर मुस्तफा की बेइज्जत को समझो। जिनकी बेइज्जत सबसे पहले है, जिनका ज़हूर बाद में है, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इस कायनात के दायरे को जब मुकम्मल करना चाहा, फरमाया कि जब अव्वल को आखिर न माना जाए, दायरा कायनात मुकम्मल नहीं होता। इसी तरह फरमाया कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अव्वल और आखिर ना माना जाए तो ये दायरा भी ना मुकम्मल रहता है। इसलिए अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, आएगा तुम्हारे बाद, तुम्हारी तस्दीक करता हुआ। आगे फरमाया ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, तुम उसके ऊपर ईमान लाओगे, ला तुमिनुन्ना बिही, ईमान लाओगे, वला तंसुरुन्ना, उसकी मदद करोगे, उसकी खिदमत करोगे। अब मैं अर्ज करना चाहता हूं, रब्बे जुल जलाल ने तो पहले दिन से अंबिया से वादा लिया, अगर तुम्हारे होते हुए मेरा यार आ जाए, तुमने अपने लोगों को जो तुम्हारे मानने वाले हों, तुम्हारा कलमा पढ़ने वाले हों, अपने पीछे नहीं चलाना, तुमने खुद भी मेरे यार के पीछे चलना है,
अपने अपने मानने वालों को भी मेरे यार के पीछे चलाना है। इसलिए कि जब तुम खुद उनका कलमा पढ़ोगे और आज मेरे साथ ये वादा कर रहे हो, लतुमिनुन्न बिही, ईमान लाओगे, वला तंसुरुन्ना, मदद करोगे। मैं इस बात पे कुल्ली नहीं बांधना चाहता, वक्त के दामन के अंदर गुंजाइश नहीं। अल्लाह वादा उला शरीक देखें इजहार किस तरह अपने यार के साथ मोहब्बत का कर रहा है। और ये मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये आमद का जिक्र है या और क्या है? सुम्मा जाकुम रसूलन, मेरा यार आएगा, वादा लिया गया आएगा, अब तो आ चुके हैं। अब भी अगर चेहरे मुरझाए हुए हूं, मस्जिदों को ताले लगे हुए हूं, अफसोस है उनके ऊपर। रब्बे जुल जलाल अंबिया से वादा ले, कलमा मुस्तफा का पढ़ता है, फिर मुस्तफा की मिलाद की महफिल रोकता है। मुसद्दिकुल लिमा माकुम लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम, क्या इकरार करते हो? वअख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, ये जिम्मेदारी बड़ी भारी है। मेरे यार के साथ अहद वफा है, इनसे अहद वफा करते हुए किसी के दो टुकड़े कर दिए जाएंगे, किसी का बाजू कलम कर दिया जाएगा, किसी की जान ले ली जाएगी, किसी को इनकी मोहब्बत में अपने बाप का सर कलम करना पड़ेगा। यह कोई आम बारगाह नहीं, जिम्मेदारी भारी है। क़ाल अक़ररतुम वअख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, सभी ने कहा क़ालू अक़ररना, मौला हम इकरारी हैं। क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू, फरमाया कि फिर एक दूसरे के ऊपर गवाह हो जाओ। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, हमारा मेरी जमात का ये अकीदा है, इन्नल अंबिया कुल्लुहुम मासूमूना अनिल खताइ सगीरति वल कबीरा क़ब्ल नबुव्वति व बाद नबुव्वा। तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम हर तरह के गुनाह से वो पाक हैं, छोटे गुनाहों से भी पाक हैं, बड़े गुनाहों से भी पाक हैं, इलान नबुव्वत से पहले भी पाक हैं, इलान नबुव्वत के बाद भी पाक हैं। इतने पाक लोगों के साथ ये गुफ्तगू चल रही है, लेकिन मेरा रब फरमाता है वअख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, ये जिम्मेदारी बड़ी भारी है। इकरार करते हो, सबने इकरार कर लिया, इकरार करने के बावजूद कहता है फ़शहदू, एक दूसरे के ऊपर गवाह हो जाओ। आगे फरमाता है वअना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूं। मौला वजह क्या है? ये तो इतना पकीज़ा और पक्के लोग हैं। फरमाया शक इनकी सदाकत पे नहीं, लेकिन बात मेरे यार की अजमत की है, बात मेरे यार की इज्जत की है। इसलिए ये इतनी बड़ी ताकीदें जो पेश की जा रही हैं, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, जो इनसे मुंह मोड़ लेगा उसका हमेशा के लिए ठिकाना जहन्नम बन जाएगा। इसलिए तो गैरत की दुनिया का सुल्तान इमाम अहमद रजा खान हमारी आसानी के लिए यहां पे बोला, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। कहां बैठे हो? हमारे अकाबरीन का हमारे ऊपर एहसान है, हमें नजरिया पकीज़ा दिया, हमारी तरबियत अच्छी की, हमारी गुर्दी के अंदर जिस्मान है, ये अपना लुआब या दूध डाला है, ये मुस्तफ़ा के मिलाद की दुरूद व सलाम की लोरी दे के डाला है। इसलिए हम उनके बरहून मिन्नत हैं, इसलिए वो हमें ये नजरिया दे के गए हैं, तेरी मेरी हैसियत और औकात क्या है? सूरज उल्टे पांव पलटे, सूरज हुण तो बोल पवो कि तुसी अखीर करके ही बोलना है। सूरज उल्टे पांव, उल्टे पांव है कौन? सूरज। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारों से हो चाक, अंधे नजदी देख लें कुदरत रसूलुल्लाह की। जिसको मेरे यार की कुव्वत की कुदरत की समझ नहीं आती, वो इस बात को समझे, उनकी मर्जी है तो चांद का कलेजा चीर के रख दे, मर्जी है तो डूबे सूरज को असर के मकाम पे पलटा के रख दे, मर्जी है तो शजर और हजर को अपनी बारगाह में बुलवा के कलमा पढ़वा दे। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक सफर से वापस आ रहे थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़ी सहाबा कराम साथ थे, कुछ आगे थे कुछ पीछे थे, रात का अंधेरा था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक सहाबी थे, सरकार ने उनका हाथ पकड़ा,
तवज्जो अगर मेरी तरफ आप अहबाब की हो, सरकार ने हाथ पकड़ा, जब हाथ पकड़ा उनका हाथ रोशन हो गया, उनका हाथ बैठे थे सारे सुननी हो ना, ये थोड़ी चुप होने मैंने शक च पानी पी पार ये बुलंद आवाज नाल गाओ सुभान अल्लाह। उनका हाथ रोशन हो गया। वो कहते हैं मैंने फिजा के अंदर हाथ जो लहराया तमाम सहाबा कराम इकट्ठे हो गए। ये सरकार की शान है। बल्कि दो सहाबी सरकार से इजाज़त लेने के लिए हाजिर हुए और रात को जाने लगे। सरकार ने छड़ी दी, जब छड़ी दी वो छड़ी रोशन थी। अच्छा, वो छड़ी तो रोशन थी जिसको सरकार ने रोशन करके भेजा। तवज्जो मेरी तरफ, वो छड़ी तो रोशन थी जिसको रोशन करके मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने भेजा। लेकिन बात आगे पते की जो है वो ये है कि दोनों सहाबा का जहां से रास्ता अलग होना था, सिमत अलग होनी थी। अब क्या करना है? मैंने कहा मौलवी इनकी तौहीद कच्ची नहीं, इनकी तौहीद पक्की मुस्तफ़ा ने की है। ये तवहुम परस्त नहीं, ये खुदा की तौहीद को मानने वाले हैं, शमा रिसालत के परवाने हैं। ये अंदाज किसने इनको सिखाया है? मुस्तफ़ा की गुलामी ने। जब सिमत जुदा हुई, जब रास्ते जुदा हुए, छड़ी एक है रोशन। अब मुस्तफ़ा की तरबियत ने यहां तक इनको अल्लाह वादा शरीक के फजल से काबिल बना दिया था। उस रोशन छड़ी के साथ एक और छड़ी को मस करते हैं, वो छड़ी भी रोशन हो जाती है। नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। वाला मसाब क्या बात। हजरत इबाद बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके साथ एक और साथी थे, ये दोनों थे। अब वो छड़ी तो मुस्तफ़ा ने रोशन करके भेजी थी, इसलिए मैंने कहा रास्ता एक ही है जो राह निजात है। आजा हमारे नजरिए में, समझ ही तब आएगी, वगरना समझ नहीं आएगी। तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। ठोकरें खानी पड़ेंगी, जिल्लत तेरा मुकद्दर बनेगा। ये नूर मुस्तफ़ा का उन्हीं को मुजस्सर है जो नूर वाला आया है कि नारे लगाने वाले हैं। इसलिए इस बात को समझो, अल्लाह वादा शरीक ने अपने यार को जो शान दी, जो मकाम दिया। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारों से हो चाक, अंधे नजदी देख लें कुदरत रसूलुल्लाह की। फमन तवल्ला बाद ज़ालिक फउलाइका हुमुल फासिकून। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। तवज्जो आप अहबाब की दाएं बाएं है, मेरी तरफ नहीं। जब मेरी तरफ तवज्जो होगी आपको बात की समझ आएगी। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, जो उनसे मुस्तगनी हुआ, जो उनसे मुस्तगनी हुआ, जो उनसे मुस्तगनी हुआ। अरे तेरी मेरी हैसियत औकात क्या है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। मिलाद मुस्तफ़ा के सबूत मांगता है। सबसे पहले मैंने कहा आमद मुस्तफ़ा का जिक्र अंबिया के मजमे में मेरे खुदा ने किया, और उसके बाद ज़्यादा भी नहीं, 1,24,000 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम कम वेश हर नबी ने अपने मानने वालों के अंदर यार के जिक्र की महफिल सजाई है। ज्यादा ना भी मान, 1,20,000 तो मान। अंबिया के मजमे के अंदर जिक्र होता रहा। हजरत आदम ने अपने बेटे शीश को वसीयत क्या की? कभी आंखें खोल के पढ़ तो सही, तुझे पता चले। बल्कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के चचा जान एक मरतबा सरकार की बारगाह में अर्ज करना चाहते हैं, आका मैं आपका मिलाद बयान करना चाहता हूं। सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे चचा अब्बास, तेरे मुंह में कभी दर्द ना हो, बता क्या कहना चाहता है? तेरे मुंह में कभी दर्द ना हो, मैं अर्ज करना चाहता हूं आका अगिस्नी या रसूल अल्लाह। तवज्जो फरमाइए, आपने अपने चचा अब्बास को दुआ दी, आका मेहरबानी फरमाएं। ये आपका मिलाद सुनने वाले बैठे हैं, हम बयान करने वाले बैठे हैं। जो जिस कर्ब में दर्द में मुब्तला है, मौला उसी दुआ के सदके में इनके दर्द को भी दूर फरमा दे। सरकार ने फरमाया, अब्बास चचा कभी तेरे मुंह में दर्द ना हो, बता क्या बताना चाहता है? हजरत अब्बास ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की तख्लीक जो थी नूर की, वहां से लेकर यहां तक के जब सरकार हजरत अम्मा आमना की गोद के अंदर जलवगर हुए, ये तमाम का तमाम सरकार की आमद का जो जिक्र था
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हजरत अब्बास बयान फरमा रहे थे। और उसका एक हिस्सा यह भी था, अर्ज कर रहे थे, आका मैंने नूह की कश्ती में भी जलवे आपके देखे हैं, मैंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चीखे में भी जलवे आपके देखे हैं। इंसान हो आग के चीखे के अंदर डाला जाए, आग बिगाड़े कुछ ना, आप जब मौजूद हैं तो आग बिगाड़ भी क्या सकती है। इसलिए तो आला हजरत बोले है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, तमाम अंबिया की सुन्नत, मुस्तफ़ा के सहाबा की सुन्नत। हजरत आमिर अंसारी महफिल मिलाद सजा के बैठे थे, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के साथ हैं। सरकार चले, सरकार की मैयत में रावी हजरत अबू दरदा हैं। चले चलते चलते हजरत आमिर अंसारी की चौखट पे आन पहुंचे। किस्मत ने यावरी की, जिस महबूब का, जिस दिलबर का जिक्र जारी था, वो दिल रुबा खुद आन उस महफिल में पहुंचा। मैंने कहा का करम नवाजी फरमाइए, ये आपके नौकर हैं, आपके जिक्र की महफिल से जाके बैठे हैं, किसी के तो भाग जागे, रात को जाके सोए, दिल की आंख खुले तो आपकी आमद हो जाए। हजरत आमिर अंसारी का घर था। हजरत आमिर अंसारी बयान कर रहे थे, रिश्तेदारों को बुलाकर आमद मुस्तफ़ा का तज़किरा कर रहे थे, सरकार की आमद का वाक़या बयान करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, अपनी कौम को बता रहे थे, अपने रिश्तेदारों को बता रहे थे, आज के ही दिन में सरकार की जलवागरी हुई है। ये जिक्र जारी था कि आज के दिन में सरकार की जलवागरी हुई, सरकार आ गए। जब सरकार आ गए तो सरकार ने पूछा, अय आमिर अंसारी ये महफिल कैसी है, ये जलसा कैसा है। उन्होंने अर्ज की, सोनिया आपकी आमद का जिक्र कर रहा हूं। अब अल्लाह वादा शरीक के महबूब बोले, तवज्जो मेरी तरफ, हजरत अबू दरदा कहते हैं सरकार बोले, इन्नल्लाह फतह लकुम अबवाबर रहमा। अल्लाह वादा शरीक ने, अय आमिर अंसारी तेरे फेल की वजह से, तेरे इस जिक्र की वजह से, तेरी इस महफिल की वजह से तेरे ऊपर रहमत के सारे दरवाजे कुशादा फरमा दिए हैं। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहें। सहाबा कराम का मामूल रहा। मैंने कहा अइम्मा जो हैं, तो कहता है मक्के के इमाम का हवाला दो। मैंने कहा इमाम बरजंजी मदनी को देख, इमाम मुल्ला अली कारी मक्की को देख, ये सारे के सारे मुस्तफ़ा का मिलाद मनाते हुए नजर आए। मैं अपने हवाले 20 भी पेश करूं तो शायद तेरी तबीयत पे फर्क ना पड़े। मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की पेशवा तेरा है, पीर तेरा है, तेरा हकीमुल उम्मत मौलवी अशरफ अली थानवी उसको अपना पेशवा पीर मानता है। फैसला हफ्त मसला के अंदर वो कहता है, मैं हर साल महफिल मिलाद का इनेकाद करता हूं, उसके इख्तिताम पर खड़े होकर जब दरूद व सलाम पढ़ा जाता है मुझे लुत्फ भी आता है, मुझे लज्जत भी आती है। मैंने कहा तेरे पीर को लज्जत है, तुझे तकलीफ हो, मसला पीर में है या मुरीद में है, अब फैसला खुद कर लो। मैंने कहा वहाबिया का इमाम सिद्दीक हसन भोपाली अशमामतुल अंबरिया के अंदर लिखता है कि जिसको महफिल मिलाद, जिक्र मिलाद, आमद मुस्तफ़ा, विलादत मुस्तफ़ा के वाक़यात सुन के खुशी ना हो वो सिरे से मुसलमान ही नहीं। मैंने कहा अपने बड़ों को पढ़। आज का जो मौलवी है वहाबिया का मानने वाला, वो बदबख्त अपनी कुतुब में ये लिख चुका है, मिलाद को लानत भी कह चुका है, हराम भी कह चुका है, नजायज भी कह चुका है। यार इसके अंदर आप बताएं तो सही कौन सी ऐसी चीज है, जिक्र खुदा की तौहीद का नहीं हो रहा, उसके महबूब की आमद का नहीं हो रहा, कुरान नहीं पढ़ा जा रहा। मैंने कहा करोड़ मर्तबा उस पर लानत हो जिस महफिल में कुरान पढ़ा जाए, उस महफिल को जो लानत करार दे, उस महफिल को जो हराम कहे, नजायज कहे। मैंने कहा आगे चल, इनको भी आपके पेशवा मानने वाले हैं जो शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी की महफिल का हिस्सा है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी। मैंने कहा एक साल उनकी तो कैफियत ये थी, पास कुछ नहीं था। आज असी कहने मईशत दा रोना रोने हैं भी, हालात तंग ने, बाकी सारे कम दुनिया दे हो जानन, जदों मिलाद मुस्तफा दी वारी आनी साढ़े हालात तंग हो जानन। साढ़े को 12 रबीउल अव्वल नूं झंडा भी नहीं खरीदिया जा सकता। साड़ी कैफियत अपनी नौकरी भी चेक कर। शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी हुजूरी वाला बाबा है, उसको भी देख, पास कुछ नहीं, पल्ले कुछ नहीं, सर की टोपी उतारी, ताज सर का उतारा, अपने शगिर्द को दिया, फरमाया जा चौक में इसकी बोली लगा के इसको बेच।
मौसम में मिलाद है, हमने इस ताज को रख के करना भी क्या है? इसको बेच के इसके मुआवजे के अंदर, बदले के अंदर जितने भुने हुए चने आए वो ले आ। भुने हुए चने लाए गए, फिर महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। शाह अब्दुर रहीम सो गया, किस्मत जाग उठी, आमना के लाल की आमद हुई, मुस्तफा की जलवागरी हुई। देखते क्या है, सरकार के सामने वही भुने हुए चने पड़े हुए हैं। सरकार देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। दामन में वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। आप अहबाब ने मेरी तरफ तवज्जो करनी है। शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देलवी होना तो खुश चाहिए था, तवज्जो मेरी तरफ, मचलना चाहिए था, वजद में आना चाहिए था। शाह अब्दुर रहीम रोने लग गए, रोने लग गए, रोने लग गए। मेरे आका ने फरमाया, ऐ अब्दुर रहीम रोता क्यों है? हाज़री भी देख, कबूलियत भी देख, फिर रोता है। फरमाते हैं, आका ये आपकी मेहरबानी है, वगरना रोना इसलिए है कि मुझे अपनी पस्ती पे नजर है, मुझे अपनी पस्ती पे नजर है, तेरी रिफातों का ख्याल है, मुझे अपनी पस्ती पे नजर है, तेरी रिफातों का ख्याल है, मगर अपने दिल का मैं क्या करूं, इसे फिर भी शौक़े विसाल है। आका दिल के हाथों मजबूर था, वगरना ये चने आपके शायान शान तो नहीं। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने बदले में इनाम क्या दिया? अपना मुँह मुबारक अता फरमाया, सिराने के नीचे रखा। शाह अब्दुर रहीम कहते हैं, सुबह आंख खुली, मैं भूल गया, ख्वाब में ख्वाब ही समझा, तवज्जो इस तरफ ना गई। फिर दूसरी रात आई, सरकार फिर जलवगर हुए। सरकार ने फरमाया, ये आने का सबब क्या है? और बोलो, ए मिलाद दी महफिल दी ज़ीनत बनने वाले हो, ये महफिल मिलाद सबब है मुस्तफा की आमद का, जलवागरी का सबब मुस्तफा की आमद का जिक्र है। सरकार फिर जलवागर हुए। सरकार ने फरमाया, ऐ शाह अब्दुर रहीम, हम जो ख्वाब में देते हैं वो हकीकत में देते हैं, तू इसको ख्वाब समझ के भूल गया। ये किसी और का ख्वाब होगा कि ख्वाब में आए, अगले को करोड़पति बना जाए, लाखपति बना जाए, उठे तो हाथ खाली के खाली। पर ये आमना के लाल की शान नहीं। सरकार जो ख्वाब में भी दे जाए तो वो हकीकत होती है, चूंकि जब उनका आना खुद अपना हकीकत में है। चूंकि सरकार ने खुद फरमाया कि हम जब ख्वाब में आते हैं तो वो हकीकत होती है, चूंकि हमारी सूरत में शैतान नहीं आ सकता। इसलिए कि जब हमारा आना हकीकत है, हमारा अता फरमाना भी तो हकीकत है ना। ये शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देलवी का नजरिया है। इसलिए कहते हैं, मुझे अपनी पस्ती पे नजर है, तेरी रिफातों का ख्याल है, मगर अपने दिल का मैं क्या करूं, इसे फिर भी शौक़े विसाल है। गोले के शहनशाह ने महफिल सजाई, महफिल मिलाद का इनेकाद किया। केड़े पीर ने? जिस पीर ने कहा था, इस सूरत नूं मैं जान आखा, इस सूरत नूं मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहां आखा। वो पीर मुस्तफा के नाम की महफिल मिलाद सजा के सरकार की बारगाह में हाजिरी है। आप फरमाते हैं, मेहरे अली तू कौन बेचारा, मेहरे अली तू कौन बेचारा, निबट लाशे ते अवगण हारा, सिर ते चाके गुनाहें दा बारा, लाए परी तू शाह नाल। मेरे अली तू कौन बेचारा, निबट लाशे ते अवगण हारा, सर ते चाके गुनाहां दा बारा, लाए परी तू शाह नाल। इसलिए फरमांदे सी, इस सूरत नूं मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा। इसलिए बड़े बड़े बोले। इसलिए तो वो बरेली का इमाम मदीने की गलियों में ये नहीं कह रहा था, तेरी कोई बात क्यों पूछे रजा, यहां एक अकेला तू थोड़ी है, यहां तो जामी वर्गे तड़प रहे हैं, बड़े बड़े हैं जो सिस्कियां ले ले के जी रहे हैं, दम घुटता है। इसलिए कि इन आंखों में अगर वो जलवा ना आया तो फिर जीना क्या जीना हुआ। आज जमाने ने हमें यहां तक ला के खड़ा कर दिया कि हमारी तवज्जो हट गई, हमारी तरजीहात किसी और तरफ चली गई। वगरना हम अपने बुजुर्गों को पढ़ें, अकाबरीन को पढ़ें, उनकी तरजीहात जो थी
बस वो ये थी कि खलकत को जैंदी गोल है, हर दम फरीद दे कोल है। अल बसर यौम हदीद वे, अरे हर वक्त यार ते दीद वे। ख्वाजा गुलाम फरीद नू किसी ने पूछया, ए गुलाम फरीद कदी सरकार नू देखे है भी है? तो फरमांदे ने खलकत नू जैंदी गोल है, दुनिया जैंदी तलाश दे विच है, हर दम फरीद दे कोल है। फरीद कब कब वो चेहरा नजर आता है? फरमाते हैं साल भी हद है, महीना भी हद है, हफ्ता भी हद है, दिन भी हद है, घंटे भी हद है, सेकंड भी हद है। अल बसर यौमा हदीद वे, अरे हर वक्त यार ते दीद वे। साड़ियां ते अखां दे विच अगर कोई चेहरा है तो मुस्तफा दा है। फरीद भी बोले भर कैफ कौन है जो पीछे रहा, लेकिन आखिरी बात आप अहबाब का इम्तिहान नहीं लेना चाहता। औलिया ने भी, नबी के सहाबा ने भी, अइम्मा अहले बैत ने भी मुस्तफ़ा का मिलाद मनाया। शेख अब्दुल हक मद्दस देलवी तो यहाँ तक कह गए, फरमाया अल्लाह पाक उनदे उत्ते रहमत करे जड़ा रबीउल अव्वल दी हर रात नू ईद दी रात समझे, रबीउल अव्वल दे हर दिन नू ईद दा दिन समझे। और ये हुजूरी वाला बाबा है, हर रात बिला नागा जागते हुए मुस्तफ़ा का दीदार करने वाला है। ये तो गैर भी मान गए। हकीमुल उम्मत उन्ना दा मौलवी अशरफ अली थानवी इस चीज़ नू तस्लीम कर चुके हैं। हुजूरी वाला बाबा है और बाबे दी मुहब्बत देख, अकीदत देख। मुस्तफ़ा के रोज़े दी सफाई ये अपनी दाढ़ी दे नाल करदे होंदे सन। अपनी दाढ़ी के साथ मुस्तफ़ा के रोज़े का झाड़ू बना के सफाई किया करते थे। एक मरतबा देखा गया शेख अब्दुल हक मद्दस देलवी ने अपनी दाढ़ी के ऊपर गिलाफ लिया हुआ है। किसी ने पूछा शेख वजह क्या है? मुस्तफ़ा की सुन्नत है, ज़ाहिर क्यों नहीं करता? शेख अब्दुल हक मद्दस देलवी ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाने लगे ये फकत दाढ़ी नहीं, ये मेरे महबूब के रोज़े का झाड़ू है। इसको गिलाफ में इसलिए रखा हुआ है कहीं किसी बगैर वुजू वाले की इसके ऊपर निगाह ना पड़ जाए। इसलिए मैंने कहा सुन्नी तुझे मुबारक हो, हमारे अकाबरीन का तो इतना साफ सुथरा नजरिया है जो हमें वो दे के गए हैं। बस आखिरी बात वो ये है, मैंने कहा हर ज़माने में मिलाद मुस्तफ़ा के चर्चे रहे, हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से 2500 साल पहले तुब्बा किंग को कहते हैं, बादशाह को, यमन का गालिबन बादशाह था। तुब्बा हुमैरी या हिमयरी इनके नाम लिखा गया। 1000 साल पहले चलते इसने प्रोग्राम बनाया कि दुनिया की सैर करते हैं। 1,13,000 गालिबन कमोबेश पियादा थे, कोई 1 लाख से ऊपर सवारियों के ऊपर सवार थे। लोगों को साथ लिया, साथ लेके इसने कहा सैर करते हैं दुनिया की, हर शहर के अंदर चंद दिन के लिए जाएंगे, हमारा इस्तकबाल होगा, आमद होगी, चर्चे होंगे। उसके बाद फिर वहाँ से आगे, फिर वहाँ से आगे, फिर वहाँ से आगे, चलते 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 ये मक्के पहुँचा। मक्के पहुँचा, वहाँ इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन को कबूल किया। वो पस मंज़र बड़ा लंबा है, मैं मुख्तसर करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर इसने प्रोग्राम बनाया, कल का यसरब आज का मदीनतुल मुनव्वरा है। मदीनतुन नबी के अंदर वहाँ पहुँचा। जब वहाँ पहुँचा 400 उलमा इसके साथ थे। जिस भी शहर में जाता वहाँ से 8-10 उस वक्त के जो उलमा होते, उस किताब के आलिम हाफिज होते, उनको साथ लेता। ये इकट्ठे होते होते 400 उलमा हो गए थे। 400 उलमा साथ हैं, मदीने में पहुंच गया। आप अहबाब की तवज्जो मेरी तरफ, बात आखिरी है, कुरान अंदाज़ी आपके सामने होने वाली है। 400 उलमा कराम साथ हैं, वहाँ पे ठहरा। दिन बीत रहे हैं। एक दिन उसने यसरब से, मदीने से जाने का इरादा किया। इत्थे रहने दो, मेरी गल विच खराब ना हो जाए। तुहाडी तवज्जो मेरे वाले या किसी होर वाले? ये तुहाडे सामने ने, कुरान अंदाज़ी भी तुहाडे सामने होएगी, तो लंगर भी इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद तुहाडे सामने होएगा। तो परेशान होने की लोड़ नहीं, मुस्तफ़ा दी मिलाद दी महफिल च आया हो इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक इन्दियां बरकतां तुहानू अता फरमाएगा। चूंकि हुजूरी वाला बाबा कह गए जेड़ा मिलाद मनावे और मिलाद दी हर रात नू ईद दी रात समझे, हर दिन नू ईद दा दिन समझे। बल्कि उस बाबे दे कोलों तो किसी ने पूछा सी लैलतुल कद्र अफजल है या मिलाद वाली रात अफजल है? और मिलाद वाले बोल दे क्यों नहीं? बोलो हाथ चुक के सुभान अल्लाह।
लैलतुल कद्र की रात अफजल है या मिलाद वाली रात अफजल है? बाबे ने पूछा सी लोगो इस गल का मैंने कोई जवाब दे देवे, अगर वो मिलाद वाले आका ना आने तो लैलतुल कद्र कितों आनी? जवाब खुद इसका फरमाया कि हासिल कर लो, अगर लैलतुल कद्र भी मिली है तो मुस्तफ़ा के सदके, कुरान भी मिला मुस्तफ़ा के सदके, रमजान भी मिला मुस्तफ़ा के सदके, बात में जहां पे खत्म करूं रब रहमान भी मिला तो मुस्तफ़ा के सदके में। 400 उलमा साथ हैं। तुब्बा ने वहां से जाने का इरादा किया, जब प्रोग्राम बनाया उन 400 में से जो बड़े आलिम हैं उनको जब बुलवाया, जाने का कहा, उसने जाने से इनकार कर दिया, उसने जाने से इनकार कर दिया। हुण मेरी तकरीर दा कतल ना करो, बस इवें चंद लम्हे ने। हजरत मैनू इजाजत दे तो चंद लम्हे में गल कर लो, बस आखिरी गल, तवज्जो मेरे हल है। नहीं बस घंटा नहीं, तवज्जो मेरे हल है। सुभान अल्लाह कहंदे क्यों नहीं यार, बुलंद आवाज नाल सुभान अल्लाह का। अब उनमें से जो बड़ा है उसने जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैंने तो नहीं जाना। उसने कहा वजह बता। उसने कहा वजह ये है नबी आखिरुज़्ज़मा की हिजरत गाह यही मदीना है जो बनने वाला है, इसलिए मैं यहां रहूंगा, मैं यहां से नहीं जाने वाला। वो महबूब मोहम्मद अरबी की जलवागरी होगी, किस्मत ने यावरी की तो मिलेंगे, जलवे देखेंगे, दीदार करेंगे। अगर जीना नसीब ना भी हुआ, जिंदगी में मुलाकात नसीब ना भी हुई, हिजरत गाह तो ये है जब मेरी कब्र यहां पड़ेगी, कभी तो उनके कदमों से लगने वाली खाक मेरी कब्र के तो बोसे ले ही लेगी ना, या यूं कह लें कि मेरी कब्र मुस्तफ़ा के कदमों के साथ जो खाक लगने वाली होगी उसके बोसे तो ले लेगी, मुझे बरकत तो नसीब हो जाएगी, मेरी कब्र उनकी गुजरगाह तो बन जाएगी। जब उस बड़े ने जाने से इनकार कर दिया तो फिर सारे 400 जड़े उलमा सी सारे ने किया जिधर जानी जा सित नहीं जाना। हुण साड़ियां तो कब्र मुस्तफा दे रावां ते बढ़न गियां। उसने कहा एक तुम ही तो नहीं उनकी मोहब्बत में खस्ता हाल, हम भी तो हैं उनके चाहने वाले, अगर तुमने नहीं जाना तो मैंने क्या करना है जाके। उसने फिर बड़ा प्रोग्राम बनाया, उसने 400 मकानात तैयार करवाए। तवज्जो तवज्जो मेरी तरफ, आखिरी पैगाम मैं देना चाहता हूं आप अहबाब को। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की विलादत से आमद से 1000 साल कबल 400 मकानात मदीने के अंदर, यूं समझे कि उसने पूरी बस्ती आबाद करवाई। 400 मकानात तमीर करने का उसने आर्डर दे दिया, 400 मकानात बनाए गए। उसके बाद उन 400 उलमा की शादियां करवाई गई। मैं पूछना चाहता हूं, जब मिस्त्री काम कर रहा होगा, जब मजदूर वहां पे मजदूरी कर रहा होगा, जब वो सारा प्लान प्रोग्राम जारी होगा, इस प्लान के दरमियान बनवाने वाले के जहन के अंदर या बनाने वाले के जहन में ख्याल क्या होगा, तसव्वुर क्या होगा। मैंने कहा ये कल से या परसों से जब से भी इस महफिल का इनेकाद का एहतमाम करने का इरादा किया मोहम्मद इब्राहिम ने, इनके भाई ने, इनके वालिद ने, तभी से मिलाद का तसव्वुर ज़हन में है, महफिल का तसव्वुर ज़हन में है, मेहमान जो मुस्तफ़ा के बन के आने वाले हैं इनका तसव्वुर ज़हन में है। इसलिए तो लंगर का एहतमाम किया, ये प्रोग्राम, ये खूबसूरत हाल सजाया। अब सुन, यही प्रोग्राम उनके ख्याल के अंदर भी मौजूद था, उनके तसव्वुर में भी मौजूद था। उस सोने की जलवागरी होनी है, सरकार ने यहां तशरीफ लेके आना है, लिहाजा 400 मकानात बनवाए गए, 400 उलमा की शादियां करवाई गई। जब शादियां करवाई गई फिर उसने सोने के नाम में मुख्तसर करना चाहता हूं, तुब्बा ने खत लिखा। तुब्बा ने उस सोने के नाम जब खत लिखा, उस दौर के मुताबिक जैसे भी उसने खत लिखा, खत के ऊपर जब दस्तखत किए, मोहर लगाई, मोहर ने इस सूरत के अंदर उसने लगाई कि सोना पिघलाया। और सुनो ये साड़ियां लाइटां ते मिर्चां दे उत्ते जिन्हां नूं मिर्चां लग तेरे जीते जी आ जाएं तो मेरी अमानत पहुंचाना, अगर वो तेरे होते हुए ना आए अपने बेटे को देना, उसको कहना वो अपने बेटे को, उसको कहना वो अपने बेटे को। इसी तरह नस्ल दर नस्ल चलते 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 ये मेरा खत नबी आखिरुज़्ज़मा तक जा पहुंचे है। अब मैं बात मुख्तसर करने लगा हूं। मुस्तफ़ा की जलवागरी हो गई। जब सरकार की जलवागरी हुई, पता चला मदीने के अंदर नबी आखिरुज़्ज़मा ने ऐलान नबूवत मक्के में फरमा दिया है। अब हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ मदीने में हैं,
वो सारे मदीने वाले जो थे अंसार सहाबा कराम, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐलान नबूवत का आमद का सुना, उन्होंने अबू लैला की ड्यूटी लगाई। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा जो संजीदा बंदा हो, सादिक हो, अमीन हो, दियानतदार हो, बावकार हो, उसको ये खत उसके हवाले करो, चूंकि अब सरकार की आमद हो गई है, हम जो मुंतज़िर हैं, इसलिए ये खत भेजा जाए मुस्तफ़ा की बारगाह के अंदर। अब हज़रत अबू लैला की ड्यूटी लगाई, इन्होंने खत पकड़ा तो जेब में डाला, किसी को बताया भी नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते के अंदर कोई राहज़न ना मिल जाए, ताकि मैं जीते जी उस महबूब की बारगाह में पहुंच जाऊं, वो खत भी पहुंचा दूं। हज़रत अबू लैला कहते हैं जब मैं सरकार की महफिल पे पहुंचा, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जान निसारों के झुरमुट में, वो महफिल कितनी प्यारी होगी, कितनी रंगीन तेरी महफिल के नज़ारे होंगे जब तेरे पास तेरे यार प्यारे होंगे। हज़रत अबू लैला कहते हैं जब मैं करीब पहुंचा, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखते ही फरमाया अंता अबू लैला, बोलो 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 बोलो, एंडाले बंदे जेड़े बैठे तुसी गल्लां करदे बैठे हो, तवज्जो मेरी तरफ। अभी एक बंदा अनजान है, अजनबी है, तारुफ नहीं, मुलाकात नहीं, पहचान नहीं, अब पहली मर्तबा उस महफिल के अंदर तुलू हुआ, उसकी आमद हुई। जब आमद हुई मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसका नाम क्यों ना जानते, ये तो लौहे महफूज की तख्तियां पढ़ने वाले हैं, इसलिए आशिक हर आशिक के सीने का मुतालिया फरमाने वाले हैं। इसलिए हमारा इमाम तो बोल गया, फरियाद जो उम्मती करे हाल ज़ार पे, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। उम्मती रो रो के चीख के चिल्लाता रहे, रोता रहे, अगिस्नी या रसूलल्लाह की सदाएं लगाता रहे, नबी को इल्म ही ना हो, ये हो नहीं सकता। इसलिए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने में भी हैं, हर आशिक के सीने में भी हैं। सरकार ने फरमाया अंता अबू लैला, ऐ आने वाले तेरा नाम अबू लैला है। कहने गए फिर मेरे तो ख्याल हो गई, मैं तो फिर दीवाना हो गया, तो परेशान हो गया, मुताज्जिब भी होया, मुलाकात भी नहीं हुई, तारुफ भी नहीं होया, किसी ने दसिया भी नहीं, अचानक महफिल दे विच आया। सरकार फरमाते हैं अंता अबू लैला, मैं अर्ज की थी सोने, हाँ सोने मैं अबू लैला ही हाँ। सरकार ने फरमाया अगर अबू लैला है तो फिर साड़ा खत साढ़े हवाले कर। इत्थे सुभान अल्लाह थोड़ी बनती अगर तुहानू पता कोई नहीं था। सरकार ने फरमाया मेरा खत मेरे हवाले कर। जब वो खत हवाले किया गया, उसने लिखा क्या था, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैंने कहा या काटने वालों और या के साथ पुकारने वालों को मुशरिक कहने वालों, 1000 साल पहले वाला पुकार रहा है या मोहम्मद, या मोहम्मद। मैं आपके ऊपर भी ईमान लाया, आपके रब के ऊपर भी ईमान लाया, मैं कुरान के ऊपर भी ईमान लाया, और उसका मतन जो था वो ये था कि मेरी गवाही को कबूल कीजिए। अगर आपके होते हुए मैं जिंदा रहा तो आपकी शरीयत की ताबेदारी करूंगा, आपका कलमा पढ़ूंगा। अगर मैं आपकी आमद से कबल इस दुनिया से चला गया, आका मेरे कलमे को, मेरी शहादत को अपनी पाक बारगाह में कबूल करना, और कल क़यामत वाले दिन जब अपने सहाबा की शफाअत करना, आका अपनी शफाअत से मुझे महरूम न रखना, अपनी शफाअत से मुझे महरूम न रखना। जब मुस्तफ़ा ने खत पढ़ा, सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा गवाह हो जाओ। बुलंदवा से बुलंदवा से बुलंदवा से बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया मेरे सहाबा गवाह हो जाओ। फरमाया कि मैंने इसकी शहादत को कबूल फरमा लिया है। कल क़यामत वाले दिन जब शफाअत का दस्तरखान खुलेगा, जिसको आला हजरत कहते हैं दुल्हन शफाअत बनेगी, दूल्हा नबी अलैहिस्सलाम होगा। देख तो सही किस किस मोड़ पे सरकार तुझे काम है, मेरे काम है। इसलिए किसी को बात समझ नहीं आती तो हम इतना ही कह सकते हैं कि डिठे वर्ग कुरान दे खोल सारे, तेरी शान जी आने की होर डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा उन आशकां असली चोर डिठा। कोई नूर आखे, कोई बशर आखे, पैना रात दिनी इहो शोर डिठा। अल्लाह वाले गल मुका छोड़ी, बदबख्तो तुसी होर डिठा, असी होर डिठा।
इसलिए जो हमने देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, सदरुल अफ़ाज़िल ने इस बात को लिखा है, फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन हर नबी के ऊपर गवाह मेरे महबूब होंगे, सारी उम्मतों के ऊपर। बल्कि मैंने तो यहाँ तक खुद पढ़ा है, पढ़ के अर्ज़ कर रहा हूँ, पहली उम्मतों के हक़ में इस उम्मत की गवाही को कबूल कर लिया जाएगा। ठीक है, पहली उम्मतों के हक़ में इस उम्मत की गवाही को कबूल कर लिया जाएगा। मैंने कहा तेरी मेरी औकात और हैसियत क्या है, ए मुँह वाले दा मुँह है, कि कल क़यामत वाले दिन तेरी मेरी गवाहियां दे नाल किसी दा कम बने तो फिर आमना दे लाल दी गवाही दा आलम क्या होएगा। इसलिए सरकार तो जब इशारे फरमाते जाएंगे सबकी बिगड़ी बनाते जाएंगे। बस मैं, वो मेरे भतीजे आपको मुझसे कबल याद कर रहे थे, मैं उन्हीं अल्फाजात के ऊपर इक्तिफा करता हूँ कि बस बाद खुदा दे दुनिया ते मेरा ढोल सारा तू है, बस बाद खुदा दे दुनिया ते मेरा ढोल सहारा तू है, तेरे बाद ना अखियाँ कुछ नेखन, मेरी अख दा तारा तू है, मैं तालिब तू मतलूब आका, मेरी मौज किनारा तू है, ये शाकिर जान प्यारी है पर जान तो प्यारा, ये जान है ही क्या, करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं सुकून नहीं है, जहां दे के भी सुकून है, दो जहां दे के भी सुकून, दो जहां से भी नहीं जी भरा, सुकून नहीं है। इसलिए तो गैरत की दुनिया का सुल्तान कहता है ना, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, काश माशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। तो पढ़ तो सही अपने काबरीन को, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, तो फिर मैं क्या बोलूँ, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ सात पे लाखों सलाम, वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।